वेलकम टू आइडिया क्लासेस। फ्रेंड्स, आज फिजिक्स में लाइट यानी प्रकाश से रिलेटेड टीसीएस द्वारा पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिस सामग्री से रोशनी यानी लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं? तो उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट ऐसी सामग्री जिसमें से रोशनी बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है उसे पारदर्शक सामग्री या ट्रांसपेरेंट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित है, तो प्रकीर्णन से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जबकि जल में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड और कांच में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा तारपीन के तेल में 2.04 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो किस में होती है? तो निर्वात में सबसे अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो प्लैंक के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रंग है जिसका विचलन कोण सबसे कम होती है? तो कौन सा रंग है? तो लाल है। लाल का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 625 से 740 नैनोमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करते हुए एकमात्र घटना कौन सी है? तो ध्रुवीकरण, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की रोशन को उसके संघटक रंगों में कौन सा विभाजित कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है? तो प्रिज्म कर सकता है। प्रिज्म क्या करता है? तो 7 रंगों में विभाजित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म क्या है? तो उसे के जरिए गुजरे हुए प्रकाश को क्या करता है? तो वह तीतर बीतर कर देता है। तीतर बीतर कर कर यह 7 रंगों में विभाजित करता है। 7 रंगों में कौन सा? तो बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में तोड़ने की क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उसे क्या कहलाती है? तो उसके अप्रदीपीय वस्तुएं कहलाती है। अप्रदीपीय वस्तु को क्या कौन सी है जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सके? जैसे में कुर्सी, मेज, दरवाजा इत्यादि है। लेकिन अप्रदीप्तीय वस्तु कौन सा है? तो सूरज है, लालटेन है, लालटेन जलती हुई लालटेन है, मोमबत्ती इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है? अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पन्न करती है उसे क्या कहलाती है? तो उसे चमकदार वस्तुएं कहलाते हैं। उसे चमकदार वस्तुएं कहलाते हैं, जैसे सूरज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वह हरे रंग का प्रकाश को वापस हमारी आंखों तक परिवर्तित करती है, इसलिए वह हरा दिखलाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो कब मापा था? तो 1676 को मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? तो क्या सिद्धांत है? तो ऑप्शन ए में है, पृथ्वी के वायुमंडलीय के विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारों की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देना एक कपड़ा लाल रोशनी में देखने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू कर देता है? तो क्यों शुरू करता है? तो ऑप्शन ए में है, कपड़ा लाल रंग का तरंगदैर्ध्य आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसलिए दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्षयान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विकिरणों की एनर्जी E1 और E2 क्रमशः 25 eV और 50 CV है, तो तरंगदैर्ध्य के बीच का IC यानी λ2 होगा। क्या होगा? तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? तो ये कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, λ1 = 2 λ2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य देखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने का कारण किसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो अपवर्तनांक से, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर, वायुमंडलीय अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में रोशनी की गति मीटर प्रति सेकंड में अनुमानित है, तो क्या अनुमानित है? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गली के पीले लाइट किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। गली के जो पीला रंग का लाइट जलता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सबसे अधिक गति किस
में की यात्रा करता है, तो किस में करता है, तो निर्वात में सबसे अधिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में कितना करता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में करता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तारपीन में करता है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल में करता है 2 × 25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रॉक साल्ट में करता है 1.98 × 10⁸ मीटर पर सेकंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति क्या है, तो प्रकाश की गति है ऑप्शन सी में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में प्रकाश की चाल क्या है, तो हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माध्यम में प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा व्यक्त किया गया है, तो कौन सी, तो ऑप्शन बी में है प्रकाश का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश विरल से सघन के माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो इसका गति में क्या होता है, तो कम जाता है। क्या, तो विरल से सघन में जाएगी तो इसको गति में क्या होगी, कम जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है तो प्रकाश की गति क्या होगी, तो अपवर्तनांक बराबर हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और माध्यम में प्रकाश की चाल दिया गया है 1.5। इसको माध्यम में प्रकाश की चाल इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश प्रकीर्णन से है। पहला क्वेश्चन है सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन डी में है 1987 में नाइटहुड की उपाधि प्रदान किया। नाइटहुड किसको मिल रहा था उपाधि, तो नाइटहुड की उपाधि दी थी, ये गलत है, सीवी रमन ने नहीं दिया था ये। और सब सही है, उन्होंने 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये सही है। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था और उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादलों का सफेद रंग के कारण दिखलाता है, तो किसके कारण दिखलाता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण सफेद रंग दिखलाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की एक पुंज की द्रव्य में तैरने के कणों को टकराने के कारण होने वाले प्रकीर्णन के उत्पन्न चमक की प्रक्रिया कहलाती है, तो वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, तो टिंडल प्रभाव कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होना परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद निकलेगी, तो कहाँ निकलेगी, तो मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन से है। पहला क्वेश्चन है जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परिवर्तन की घटना घटित होती है, तो नियमित होती है। जैसे देख लेते हैं इसमें आपतित किरणें, जब यहाँ से कोई प्रकाश आपतित हुआ, जब किसी से टकराया तो ये परिवर्तित हुआ, तो यह नियमित परिवर्तन हो गया, यानी एक लाइन से गया, यहाँ से गया यहाँ आया, यहाँ से गया यहाँ आया, इसे नियमित परिवर्तन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई दर्पण प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो हम जानते हैं दर्पण फार्मूला क्या है 1/f = 1/u + 1/v होता है। तो हम फोकस दूरी हमें क्या पता करना है, तो हमें फोकस दूरी दिया गया है और क्या दिया गया है, तो हमें वस्तु की दूरी दिया गया है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो बस तो हम इस फार्मूला को पुट करेंगे 1/f = 1/u + 1/v, यानी फोकस दूरी माइनस में होगा -1/-20 = 1/-30 + 1/v, यहाँ से v = -1/20 + 1/30, इसको सॉल्व करेंगे तो -60 सेंटीमीटर यानी दूरी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, तो एक समतल दर्पण की छवि होती है तो आभासी और पावर्स उल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा क्या होती है, तो आभासी और सीधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है, तो यह समान आकार, सीधी, पावर्स तौर पर उल्टी, आभासी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण से। पहला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइज कन्वेक्शन के अनुसार इसके फोकस की लंबाई किस तरह व्यक्त किया जाएगा, तो किस तरह व्यक्त किया जाएगा, तो हम जानते हैं f = इसका फोकस निकालना है, इसका त्रिज्या दिया गया है
तो उसको 30/2 यानी एफ का रेडियस बटा 2 यानी 15 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? वाहनों में रिव्यू मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्य वक्रता का केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र कैसा होता है? तो यह एक खगोल गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या बोलती है? तो उसको फोकस बोलती है। जिस किरणें पर सभी बिंदु मिलती है तो क्या बोलते हैं? इसको फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंब की सतह पर स्थित रहता है? तो कौन सा होगा? तो पोल पर स्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दर्पण की वक्रता फोकस की लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। तो कौन सा संबंध है? तो R= यानी कैपिटल R= 2f है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो एक गोलाकार की फोकस दूरी होती है, एक इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु की वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई तो इसका आवर्धन कितना होगा? तो हमें वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया गया है, फोकस दूरी f कितना होगा? तो रेडियस दिया गया कितना? वक्रता दिया गया है रेडियस यानी 5, तो f= निकाल लेंगे तो 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। और उसका उत्तल दर्पण का u कितना ये दिया गया है? तो 10 सेंटीमीटर। तो हमें भी का मान पता करेंगे। तो भी का मान पता करेंगे तो दर्पण फार्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। 1/f का मान 1/2.5 = 1/v + 1/10 यानी v = 10/3 यानी आवर्धन फार्मूला होता है v/u। आवर्धन फार्मूला क्या होता है? v/u। v का मान कितना दिया गया? 10 और u का मान 3 × 10 यानी कितना आएगा इसको? तो 0.33 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है को एक अभिसार दर्पण को भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को एक अभिसार दर्पण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी में है सभी दूरियां को दर्पण के ध्रुव को मापा जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन दर्पण फार्मूला क्या होता है? तो 1/f = 1/u + 1/v यानी वहाँ u भी f है, दर्पण को ध्रुव को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की जिसकी फोकस लंबाई f है को एक द्रव्य यानी μ = 4/3 को डुबाया जाता है तो द्रव्य में दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो द्रव्य में फोकस दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन बी में है 4/3f होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान दर्पण हमेशा वस्तु की एक ही छवि निर्मित होती है जो आभासी बड़ी और समान आकार की होती है। तो ऑप्शन सी में है समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वक्रीय दर्पण जिसमें से परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे क्या कहलाता है? तो उसे अवतल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन है? तो सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है? तो अवतल दर्पण है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल दर्पण है, जबकि अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी की हेडलाइट में, नाई के दुकान में लगे होते हैं, आंख कान नाक के डॉक्टर को भी प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलाकार दर्पण का प्रतिबिंब सतह का केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो पोल कहा जाता है यानी ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप एक दर्पण को पाते हैं तो उसका छवि यानी आपका प्रवर्तन हम आपसे छोटा है वह कौन सा दर्पण होगा? यानी आपसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो कौन सा दर्पण होगा? तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की अवधारणा है। तो गोलीय दर्पण की अवधारणा है प्रकाश का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी में वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के दुगने के बराबर होती है यानी कैपिटल R= 2f होती है। कैपिटल R= क्या होती है? 2f होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब की सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? सतह के केंद्र को पोल यानी ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप एक दर्पण को देख रहे हैं और उसमें पाते हैं कि आपकी छवि आपसे छोटा है तो यह कौन सा दर्पण होगा? तो उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या होती है? तो गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या होती है? तो प्रकाश का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी में वक्रता त्रिज्या फोकस से लंबाई की क्या होती है? दुगने के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र है 1/u
1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की प्रवृत्ति पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, तो ध्रुव यानी पोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा, तो उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है कि फोकस दूरी कितना होगी, तो फोकस दूरी क्या होगी, तो ये हम जानते हैं कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है, तो 2f होता है, तो हमें फोकस दूरी पूछा है तो r/2 होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है, वह कहलाता है, तो उसे क्या कहलाता है, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है, किसी प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो ऑप्शन बी में है ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए में है प्रतिबिंब वास्तविक है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो किसमें करते हैं, तो रियर व्यू मिरर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु कहलाता है जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विमान दर्पण के लिए छवि होता है, तो एक विमान दर्पण के लिए छवि होता है आभासी और पाश्चात्य यानी उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है, तो यह कौन सा लेंस है, अगर प्लस में रहे तो कौन सा लेंस होगा, तो उत्तल होगा, और माइनस रहे तो अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मुख्य फोकस पर रखने पर आभासी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, तो कैसा होता है, तो अत्यधिक आवधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता त्रिज्या के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि होती है, तो कैसे होती है, तब वास्तविक और उल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि होती है, तो आभासी और छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो नियमित प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, तो कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब उल्टे और वास्तविक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंतु वस्तु व ध्रुव के बीच उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, तो उत्तल दर्पण जब रहे तो फोकस लंबाई धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है, और ऋणात्मक किस्म होती है तो अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब नियमित होता है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो उसका छवि का निर्माण होगा, तो उसका छवि का निर्माण कब होगा, तो फोकस और एफ और सी यानी फोकस और सेंटर के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि उसके निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है, तो आभासी और बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है, तो कौन सा दर्पण यूज करेंगे, तो अवतल दर्पण यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई वह कहलाता है, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो पश्चदर्शी यानी पीछे देखने में नहीं प्रयोग करते हैं। ये अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें करते हैं, तो सर्च लाइट, टॉर्च में, सोलर कुकर में, हेडलाइट में, दांत के डॉक्टर के उपयोग करते हैं, और सोलर भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह रखा गया है कि सूर्य की किरण अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु होता है। अब इस पर 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी बनाया जाए तो मोमबत्ती की लंबा प्रतिबिंब की लंबा दूरी कितना होगा, तो हम जानते हैं दर्पण फार्मूला होता है 1/f = 1/v
प्लस 1/u होता है। तो फोकस दिया गया अवतल दर्पण का कितना, तो f इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दर्पण यानी दर्पण में मोमबत्ती की दूरी कितना है, तो u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है, अगर यहाँ उत्तर रहता तो +10 होता। नेक्स्ट, तो दर्पण ये इसलिए दूरी प्रतिबिंब की दूरी यानी v बनाएंगे तो 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इससे बनाएंगे तो कितना आएगा, v इक्वल टू -10 यानी मोमबत्ती का प्रतिबिंब से 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री हो तो उसे परिवर्तन कोण का मान क्या होगा, तो कितना होगा, तो 30 डिग्री ही होगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को उस अवतल शीशे की दूरी ज्ञात करें जिसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, जिसके उसकी वास्तविक प्रतिबिंब की आकार वस्तु का आकार का 4 गुना हो, तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी यानी 1x12.2। इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं दर्पण फार्मूला सी से बनाएंगे। फोकस दूरी दिया गया -10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है, वस्तु में दर्पण की दूरी x मान लिए और प्रतिबिंब कितना दूरी, तो v इक्वल टू 4x। हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर, अर्थात दर्पण की वस्तु कितना होगा, तो 1.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को एक अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। किसको अभिसारी दर्पण कहेंगे, तो अवतल दर्पण को एक अभिसारी दर्पण भी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी क्या होगी। हम जानते हैं कैपिटल R इक्वल टू क्या होता है, तो 2f होता है। तो कैपिटल R दिया गया है 6.2 और 2, तो यहाँ से f का वैल्यू निकालेंगे 3.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को C से F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण की आकृति कहाँ बनेगी, तो कहाँ बनेगी, तो C के बाद बनेगी। C यानी केंद्र के बाहर, केंद्र के बाद बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, तो कैसा आकार होता है, तो अत्यधिक आवधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र में रखने जाने पर उस अवतल दर्पण का निर्मित उसके प्रतिबिंब पर स्थित क्या होती है, तो वक्रता केंद्र पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु अपने अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया तो छवि का निर्माण कहाँ होगा, तो वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। हम स्थिति बताते हैं किसका, तो अवतल दर्पण का और प्रतिबिंब के बीच स्थिति बताएंगे। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। इसका आकृति कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक उल्टा और बिंदु के आकार का होगा। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। इसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट है, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान बनेगा। नेक्स्ट है, वक्रता केंद्र पर और फोकस के बीच अगर वस्तु हो तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बड़ा बन जाएगा। नेक्स्ट है, फोकस पर अगर वस्तु रखेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो वह अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण का फोकस की बिंदु F पर रखने पर प्रतिबिंब की संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा, तो कौन सा होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। इसके बारे में जानते हैं अवतल दर्पण के, तो अवतल दर्पण से जानते हैं, तो इसमें क्या था, अनंत पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, अनंत पर अगर रखेंगे वस्तु को तो दर्पण के फोकस पर ही बनेगा। वस्तु की तुलना प्रतिबिंब का आकार कैसे बनेगा, तो छोटा बनेगा। प्रतिबिंब की आकृति कैसे बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा होगा। अगर हम वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होगा। कैसा होगा, वस्तु का आकृति तो छोटा होगा, तो प्रतिबिंब का आकृति वास्तविक और उल्टा भी होगा। नेक्स्ट है, वक्रता केंद्र पर अगर रखा वस्तु है तो कैसा होगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन वह समान आकार का अगर वस्तु है तो उसका वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट है, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच अगर रखी है तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ही बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट है, फोकस पर अगर रखी है तो वह अनंत पर बनेगा, वस्तु बहुत बड़ा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट है, फोकस या ध्रुव के बीच रखा है तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी सीधा होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु
को अवतल दर्पण को वक्रता केंद्र के पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा होगा। तो कैसा होगा, तो वास्तविक और समान आकार का होगा। नेक्स्ट है, किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह का व्यास क्या होगा, तो क्या होता है, तो छेद होता है। नेक्स्ट है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी हम जानते हैं कैपिटल R इक्वल टू 2f। तो कैपिटल R दिया गया है, कैपिटल R जिसको वक्रता त्रिज्या हम बोलते हैं, तो 20 दिया गया है। 2 या ये फोकस निकालना यानी 10 आंसर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण का प्रयोग यह नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी रियर व्यू दर्पण के रूप में नहीं है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका छवि कैसा बनेगा, तो जब अनंत पर रखेंगे तो केंद्र पर वास्तविक उल्टी और अत्यधिक संकुचित बनेगा। नेक्स्ट है, अपवर्धन से, यानी पहला क्वेश्चन है वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई की वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या होता है, तो क्या होता है, तो रेखीय आवर्धन होता है। आवर्धन इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। नेक्स्ट है, आवर्धन शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास से होता है, तो क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है, यानी आवर्धन क्षमता इक्वल टू होता है स्मॉल m इक्वल टू 1 प्लस d बटा f होता है। नेक्स्ट है, एक 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा। हम जानते हैं आवर्धन फार्मूला क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। हम प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना बराबर क्या होगा, तो प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, ये दोनों इक्वल होगा। तो भी दिया गया है -60 सेंटीमीटर क्योंकि अवतल दर्पण है, और इसका दिया गया है -30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई दिया गया 1.2 और इसका प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है तो -60 और वस्तु की दूरी दिया गया है -30, यानी यहाँ से प्रतिबिंब की लंबाई निकाल सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक साधारण आवर्धन ग्लास के निम्न शामिल है, तो क्या शामिल है, तो छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के परे हो तो प्रतिबिंब अभिबाधित आभासी और सीधा होता है, तो किसमें होता है, तो F1 और O के मध्य होता है। F यानी फोकस, O यानी कि प्रकाशीय केंद्र। आभासी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी और सीधी छवि के दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, तो धनात्मक होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक चम्मच को टेढ़ा दिखता है, इसका किसका उदाहरण है, टेढ़ा क्यों दिखता है, तो अपवर्तन के कारण यह टेढ़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट है, निम्न में से हीरे की चमक का योगदान नहीं है, कौन सा योगदान नहीं है, तो ऑप्शन डी में हीरे अपने अपवर्तनांक सूचकांक लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये नहीं है। नेक्स्ट है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है, तो 1.0003 है, यानी वायु में निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.0003 है, पानी में निरपेक्ष अपवर्तनांक 0.333 है और हीरे का अपवर्तनांक 2.417 है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह के संबंधित नहीं है, तो कौन सा संबंधित है, तो रेफ्रिजरेटर नहीं है, यह गर्मी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, यदि अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी, तो यदि जल में प्रकाश की गति निकालना है तो हम जानते हैं n इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल यानी c और माध्यम में प्रकाश की चाल v, तो हमें n यानी अपवर्तनांक इक्वल टू पता है 4/3 दिया गया है, तो 4/3 इक्वल टू प्रकाश में वायु का वेग क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमें भी पता करना, यहाँ से भी निकालेंगे तो आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। नेक्स्ट है, निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा होता है, तो कैसा होता है, तो 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में के समय तारे टिमटिमाता है, या इसका क्या कारण है, तो कौन सा, तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण वह तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरणें एक
सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो वह झुक जाती है। तो कहाँ, तो अभिलंब से दूर तीव्र गति से झुकती है। नेक्स्ट है अभिलंब से दूर तीव्र गति से। नेक्स्ट है किसी माध्यम में प्रकाश की किरण झुकाव को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है एक पानी भरे एक गिलास में रखा नींबू गिलास की बगल में देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है जैसे कि और भी हम देख सकते हैं, इसका एग्जांपल है एक पेंसिल को पानी भरे गिलास में रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है, ये भी है। ये फिर एक और उदाहरण है, जब हम सिक्के को पानी के भरे टब में डाल देते हैं तो वह सिक्का क्या होता है, तो तलहटी से ऊपर दिखलाई देता है। तो ये सब कौन सा कारण है, तो प्रकाश का क्या है, तो अपवर्तन के कारण दिखलाई देता है। नेक्स्ट है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो हीरे का होता है 2.42। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है, तो कौन सा होता है, तो हवा सघन होता है। नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का कारण क्या है, तो अपवर्तनांक के कारण। अपवर्तनांक के कारण कौन कौन सी होती है, तो देख लेते हैं। रात में के समय तारे को टिमटिमाना अपवर्तनांक के कारण, जल के अंदर पड़ी मछली वास्तविक गहराई से ऊपर प्रतीत होती है, यह भी अपवर्तनांक के कारण। द्रव में डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, यह भी अपवर्तन के कारण। और सूर्योदय के समय से पहले सूर्यास्त से समय से पहले सूर्य क्षैतिज नीचे दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा क्या होता है, तो नॉर्मल की ओर झुक जाता है, नॉर्मल की ओर झुकता है। नेक्स्ट है प्रकाश की किरणें पानी के गिलास से तक जाती है या झुकता है, तो कौन सा होता है, तो समान की ओर और धीमा हो जाता है। नेक्स्ट है जब प्रकाश एक सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितना देरी होती है, तो कितना देरी होती है, तो 2 मिनट होती है। नेक्स्ट है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह धीमा तथा नॉर्मल की ओर क्या होती है, धीमा तथा नॉर्मल की ओर झुक जाती है, नॉर्मल से दूर झुकती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थ अपवर्तनांक सूचकांक को सही आरोही क्रम में सजाता है, यानी बाएं से दाएं दिखलाता है, कौन सा होगा, तो बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक, ये दिखलाता है। बर्फ का कितना होता है, तो 1.31, केरोसिन का कितना होता है, तो 1.44 और बेंजीन का 1.5 और सेंधा नमक का क्या होता है, तो 1.54 होता है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, किसमें होता है, तो हवा में सबसे कम होता है। नेक्स्ट है किसी स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परिवर्तित किरण की सभी एक ही सतह पर होते हैं तो वह कहलाता है, तो अपवर्तन और परिवर्तन दोनों कहलाता है। नेक्स्ट है खाली स्थान के कारण आकाश का तारा टिमटिमाता नजर आता है, तो किसे, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किस प्रकार होती है, तो कौन सा, तो अपवर्तन होती है। नेक्स्ट है आकाश नीला दिखलाई देता है, आकाश नीला कैसे दिखाई देता है, तो श्वेत प्रकाश से में नीले रंग के तरंग दैर्ध्य की अपेक्षाकृत होती है और हवा में यह क्या देती है, तो सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से। पहला क्वेश्चन है प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस पर करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है लेंस और उत्तल, यानी कन्वेक्स और कनकेव से है। पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है पहला, उत्तल लेंस में फोकस दूरी दिया गया है कितना, तो लंबाई दिया गया 50 सेंटीमीटर, इसकी शक्ति का गणना करना है, यानी डायोप्टर। लेंस का शक्ति क्या होता है, डायोप्टर को पता करने के लिए क्या होता है, 1/f होता है। तो हमें क्या दिया गया है, तो 50 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी फोकस दिया गया है। तो फोकस दिया गया है तो उसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, तो डायोप्टर मीटर में चेंज करने के लिए 50/100 करेंगे, यानी 1/2 मीटर। 1/f इक्वल टू होता है 1/1, यानी 2 डायोप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी
2.5 मीटर दिया गया है, तो उसका लेंस की क्षमता ज्ञात करें। अब यहाँ मीटर में दिया गया है, तो यहाँ मीटर जब दिया गया है तो इसको बनाने के लिए 1/f यानी P = 1/2.5 होगा, तो इसका कितना डायप्टर है, 0.4 डायप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा गया, यदि लेंस की दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब से कितना दूर बनेगा। यानी हमें क्या निकालना है, तो भी निकालना। एफ दिया गया है, यू दिया गया है, कौन सा लेंस है ये इससे पता करेंगे, तो उत्तल लेंस दिया गया है, इसमें यू माइनस में होगा, तो यू माइनस में होगा तो क्या होगा, तो हम जानते तो हम जानते हैं 1/f = लेंस है, कौन सा है, तो लेंस है। तो लेंस में क्या होता है फार्मूला, तो 1/f = 1/v - 1/u, यही दर्पण फार्मूला रहता है। तो 1/f = 1/u + 1/v होता। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v का मान कितना आएगा, तो 15 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट है, परावर्तित किरणें वास्तविक प्रतिच्छेद द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है, तो वास्तविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कैमरे के हिडन कैमरे फिल्म में अन्य चीज़ों में बनाने वाली प्रतिबिंब होता है, आँख के रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब की वास्तविक होती है। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की फोकसी लंबाई होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस की लंबाई क्या होती है, तो प्लस होती है। जब उत्तल लेंस रहे तो प्लस और अवतल रहे तो माइनस। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु का उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है। कहाँ पर रखना चाहिए, तो कहाँ आता है, 2f पर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन से निकल जाएगी, तो किससे निकल जाएगी, तो प्रकाशीय केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को उत्तल लेंस के 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार कैसे होगा, तो छवि का आकार कैसे होगा, तो पूर्वतः होगा। नेक्स्ट है, एक लेंस की शक्ति इसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो कौन सा, तो फोकस दूरी का। नेक्स्ट है, तो फोकस दूरी क्या होता है, तो लेंस का क्षमता = 1/4 फोकस दूरी यानी P = 1/f डायप्टर। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण के पतली गोलाकार लेंस के प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई हो तो इसके पश्चिम दृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, तो दोनों दोनों अवतल दर्पण है। इसमें क्या है, तो दोनों अवतल दर्पण है, यानी -30 है, -30 सेंटीमीटर है, तो इसमें कैसे होगा, तो दोनों अवतल दर्पण है। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगा, 25 सेंटीमीटर की है, तो इसको मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे, तो 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 0.25 मीटर आएगा। हम जानते हैं आवर्धन यानी आवेश से लेंस की क्षमता = यानी पावर = क्या जानते हैं, 1/f, तो यहाँ f का मान 0.25 रखेंगे तो 4 डायप्टर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का नाभिकीय लंबाई होती है, तो अवतल दर्पण का नाभिकीय लंबाई क्या होती है, तो अवतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है b यानी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण रहेगी तो ऋणात्मक। नेक्स्ट है, अभिसारण की बिंदु या वह बिंदु जिस पर लेंस की किरणें उत्पन्न होती है उसे कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो फोकस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फोकस को पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस की प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो कैसा नहीं बनेगा, तो फोकस बिंदु। नेक्स्ट है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं करता है, तो किसका उपयोग करता है, तो मिट्टी का उपयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, यदि लेंस का डायप्टर यानी पावर दिया गया +2 तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, तो हमें डायप्टर पता है, तो कैसा लेंस होगा, जब प्लस में दिया गया तो कैसा होगा, तो ये है उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है यानी f = में पता करना, f = 1/d 1/2 रखेंगे 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट है, यदि लेंस की क्षमता +2 डायप्टर है तो की शक्ति है, तो लेंस की किस्म और फोकस दूरी की लंबाई होता है, तो जब ये प्लस में है तो कौन सा होगा, तो जब प्लस में रहे तो उत्तल होगा। और लेंस की क्षमता पता करने के लिए क्या करेंगे, तो ये डायप्टर दे तो f = क्या होगा, तो 1/p यानी 1/2 यानी कितना आएगा, 0.5 मीटर आएगा। नेक्स्ट है, रूढ़ प्रतिक्रियाओं में लेंस फार्मूला क्या होगी, तो लेंस फार्मूला क्या होता है, तो 1/f = 1/v - 1/u यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। जहाँ f क्या है, तो f फोकस दूरी, u क्या है, तो वस्तु की दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी है। नेक्स्ट है, लेंस के नाभिक बिंदुओं अथवा फोकस पॉइंट की दूरी
केंद्र दृष्टि केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फोकल लेंथ या नाभिकीय लंबाई कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी सुधारक लेंस में शक्ति कितनी दी गई, लेंस की क्षमता ये क्या है, तो 0.+2 डायोप्टर है, तो उसको क्या होगा, तो वह कैसा होगा, यानी प्लस दिया गया तो कैसा होगा, तो प्लस तो उत्तर होगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस की प्रकाशीय दर्पण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अवतल अपवर्तन के बाद निकलेगी, तो क्या निकलेगी, तो बिना किसी विचलन से निकल जाएगी। नेक्स्ट है, मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई से पहला है, खाली स्थान लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में से पीड़ित व्यक्ति लोग करते हैं, तो कौन सा, जब निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, ऐसे एक विकार जिसके एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहलाता है, तो उसे मायोपिया कहलाता है। अगर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखे तो उसे मायोपिया कहलाएंगे। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति को नेत्र के किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो रेटिना से पीछे बनेगा। नेक्स्ट है, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों के द्वारा लेंस का उपयोग किया था। हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस, मायोपिया में निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, प्रोसोपिया यानी जरा दृष्टि में द्विफोकसीय लेंस और दृष्टि वैषम्य में बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग खाली स्थान से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय यंत्र से ही यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल की वजह से ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं, तो ऊर्जा दक्षता से की वजह से ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस उपकरण का केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो माइक्रोस्कोप से। नेक्स्ट है, थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनते हैं, तो कौन सा चश्मा पहनते हैं, तो 3D फिल्म विशेष रंग की इस्तेमाल करती है और जो मानव आंखों को महसूस नहीं किया जा सकते हैं। नेक्स्ट है, पायरोस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो पायरोस्कोप में साधारण शीशा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल लेंस नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी यानी स्टेथोस्कोप नहीं है। नेक्स्ट है, प्रकाशीय वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष से। पहला क्वेश्चन है, जल की बूंदे से होकर इंद्रधनुष बनता है, तो ऑप्शन सी में है प्रकाश की परिवर्तन और अपवर्तन। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है, तो कौन सा, तो लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य उच्चतम होता है, तो किसका तरंग दैर्ध्य उच्चतम होता है, तो लाल का, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। लाल का कितना होता है, तो 6563 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है, उसका परीक्षण क्यों होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि वह 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। श्वेत रंग क्या होता है, तो 7 रंग के कांच से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके।